हेलो नमस्ते जय जोहार दोस्तों। आज मैं दीपक भैया के साथ और पुष्पेंद्र भाई के साथ यहाँ पे बस्तर आया हुआ हूँ 3-4 दिनों से। और बस्तर आने के बाद यदि आप शकील रिजवी ये जो नाम है इससे परिचित नहीं होंगे तो मेरे को लगता है कि बस्तर विजिट होना आपका आधा ही हुआ। और हमारे साथ है शकील रिजवी सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। मैं इनसे ढेर सारी बातें कर रहा हूँ कल रात से और ऐसे ऐसे तमाम मुद्दों पर बातें हुई है। मतलब सुनते गए इनको, एक बार आप भी सुनेंगे ना तो सुनते ही रह जाएंगे। मैं प्रॉपर यहीं का हूँ, कोंडागांव का, और यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। जनरली ये इलाका जो जगदलपुर ज़िला है, कोंडागांव ज़िला है, 5-6 साल पहले अलग हुए थे, मगर यहाँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था, तब से मैं यहीं का होकर रहा। जी जी जी। क्योंकि कोंडागांव में मुरिया जनजाति है, यहाँ पर भतरा, धुरवा, गोंड, यानी वहाँ से ज़्यादा जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। बड़ा भ्रम तो ये है कि भाई नक्सलिज्म को लेके यहाँ लोगों को मीडिया के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि भाई हर जगह ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। जी जी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ पॉकेट ऐसे हैं जहाँ पर नक्सलियों से संबंधित समस्याएं हैं, और वो पुलिस और मीडिया और नक्सली के बीच ही जनरली ये कहानी चल रही है। उसका आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जनजातियां हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का कल्चर काफ़ी रिच है। जी जी। तो आए और एंजॉय करें। मैं पर्सनली यहाँ 3-4 दिन से देख रहा हूँ लोगों को, उनमें इनोसेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से शायद वो लोग अपने यहाँ होम स्टे वगैरह करवाते हैं। बिल्कुल जी। तो आप इनसे क्या कहना चाहेंगे कि आप जब भी बस्तर आए तो क्या होटल में विजिट करें या उनके साथ रहे, उनके साथ समय बिताएं? जनरली आप जब होटल में रुकते हैं तो वो पारिवारिक माहौल आपको नहीं मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे जितनी भी होम स्टे हैं बस्तर के अंदर में, आपको हर गांव में होम स्टे मिल जाएंगे, अलग अलग जनजातियों के यहाँ होम स्टे मिल जाएंगे, अलग अलग कल्चर वालों के पास होम स्टे मिल जाएंगे। तो जब आप किसी घर में रहते हैं तो वो अपना सा फील होता है। आप उनके फूड को देख सकते हैं, उनकी डेली जो लाइफ स्टाइल है, किस तरीके से इकोनॉमिक सोशियो कंडीशन है, उसको भी आप क्लोजली देख सकते हैं। और आपको ये जाकर बड़ी हैरानी होती है कि बड़ी मुश्किल से जो 300 रुपए 400 रुपए हफ्ते का कमाता है, वो इतना संतोष पूर्वक जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। जी, जो सबसे बड़ी बात है। जी जी, सही बात है। क्योंकि इनकी नीड्स ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा उसके लिए पैसे के पीछे भागते नहीं है। और इसकी वजह से जब वो आदमी पैसे के पीछे नहीं भागता तो वो इनोसेंसी बनी रहती है। जी जी जी। जिस दिन वो पैसे के पीछे भागा तो वो गला काटना भी शुरू करेगा, बेईमानी भी शुरू करेगा, बदमाशियां भी शुरू करेगा। तो सही बात है, सही बात है सर कि होम स्टे और होटल में रहने का डिफरेंस यही है कि आप पारिवारिक माहौल यदि चाहते हैं, यदि बस्तर के लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनकी संस्कृति को जानना चाहते हैं, उनके रहन सहन को जानना चाहते हैं, तो आप होम स्टे उनके साथ करिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग यहाँ पैसे बिल्कुल नहीं लेते हैं कि आप उनके यहाँ जाते हैं तो वो किराया वसूलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता उनके मन। आप उनको जो अपने मर्जी से दे सकते हैं या नहीं भी देते ना तो वो खुश रहते हैं। और शहर में देखोगे ना सर तो क्या होता है कि आप भाई भाई में ऐसा हो जाता है कि पैसे दे, पहले पैसे दे फिर तू रहना, ऐसा करके। क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है ना। ऑफ कोर्स सर। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। अभी जैसा अभी ये चरोटा लाटा है, भाई इसकी वो सब्जी बना के खिला देंगे, ये तो मुफ्त में ना, मुफ्त में। लेकिन मेहनत तो शायद करते हैं, मगर वो फिर भी उनके अंदर वो इनोसेंसी अभी तक बनी हुई है जो बस्तर की एक खास पहचान है। दूसरी बात ये होती है कि भाई इनकी जो फूड हैबिट्स है, अगर शहरों में देखें तो आपको पालक, मेथी, केला, समोसा, संतरा सब आपको 12 महीने मिल जाएगा, मगर जैसे ही आप विलेज लेवल पे आते हैं तो वो सीजनल वेजिटेबल ही आपको मिलती है। अच्छा। तो उसकी वजह से इनका शरीर, इनका दिमाग, इनकी सोच बिल्कुल शहरी वालों से अलग हो जाती है। सही बात। और शायद यही वजह है सर कि कोविड इतना फैला हुआ है उसके बाद भी सिटी में, और यहाँ देखोगे आप तो हम मास्क कम उपयोग कर रहे हैं। शायद यही है कि यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही स्वच्छ है। तो यहाँ का कोविड का जो रेशियो भी है ना, वो इन्फेक्शन रेट बहुत लो है, बहुत लो। इवन और जो कुछ आपको वहाँ पर न्यूज़ में भी जो दिखाता है कि भाई बस्तर में कोविड है या आदिवासी क्षेत्र में कोविड है, वो सिर्फ इसलिए दिखता है कि वहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप हो या पुलिस के कर्मचारी हो या शासकीय कर्मचारी हो, जो शहर आना जाना करते हैं उनको ही हुआ है। लोकल जो ट्राइब्स हैं रेयर आपको मिलेगा, रेयर। और आप देखे होंगे कि यहाँ पर एक मकान इतने दूर में है, दूसरा उतने दूर में है, तो वो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से भी ज्यादा जो 2 गज दूरी वाली बात है वो ऑलरेडी बरसों से करते आ रहे हैं। वो चीजें भी
देखने के लायक होती है। तो बस्तर विजिट करने का सबसे बेस्ट तो मौसम कौन सा? बेस्ट टाइम तो सितंबर से होता है, क्योंकि धान वान और जो जितने भी इन लोग फसल लगाते हैं उससे वो यानी वो काम उनका ख़त्म हो चुका होता है और हार्वेस्टिंग का टाइम रहता है। और हार्वेस्टिंग का जब टाइम आता है तो बहुत सारे वो रिचुअल्स करते हैं, तो आपको बहुत सारे त्यौहार दिखने मिल जाते हैं। फिर दशहरा का रहता है, बारिश के बाद जितने भी वाटरफॉल्स हैं, केव हैं, वो सब ओपन हो जाती हैं और काफ़ी ग्रीनरी रहती है। वेजिटेबल्स आपको लोकल जो वेजिटेबल्स है भरपूर मात्रा में मिलती है। तो सितंबर से लेकर उधर आप मार्च तक ये बेस्ट टाइम होता है बस्तर को विजिट करने का। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब बाहर से लोग आते हैं, मतलब फॉरेन से जब लोग आते हैं तो उनसे इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कि वो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, क्या उनका मेंटालिटी रहता है कि वो क्या सोच कर आते हैं और क्या लेकर जाते हैं? अब जैसा अपन बात करेंगे कि हम लोग इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं, इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो किस तरीके से जीते थे, वो वानगी आज भी आपको गांव में देखने को मिल जाती है। तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उनका वही रहता है कि भाई हमारे पुरखे किस तरीके से रहते थे, वो किस तरह से दुश्वारियों से वो इस स्टेज तक हमको पहुंचाए। जी। तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि भाई जिस तरीके से नेचर, ये नेचुरलिस्ट हैं एक तरह से, मूर्ति पूजा का आप नहीं बोल सकते कि भाई नेचर ने जो दिया है उसको ही वो सम्मान प्रदर्शित करने के लिए इनके पूरे 30 त्यौहार होते हैं। इनके गाने भी आप सुनेंगे तो वो नेचर से ही रिलेटेड होते हैं। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता उसमें। डांस स्टेप भी देखेंगे तो बहुत बेसिक स्टेप्स हैं, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। बेले या आप दूसरे डांसेस में देखेंगे तो इतने सारे स्टेप होते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है। अच्छा। तो वो जो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भाई कल्चर वाला पार्ट। तीसरी बात है उनकी फूड हैबिट्स। तो फूड हैबिट्स में भी देखेंगे तो वो ऑर्गेनिक फूड मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सीजनल फूड उनको मिला, पत्तियाँ मिली, भाजियाँ मिली, जिसको मेरे ख्याल से आपके बिलासपुर तरफ अगर मैं बोलूँगा कि चरोटा भाजी हम खाते हैं तो आप लोग बोलेंगे पागल है। वो तो वो है झाड़ झंकार है, उसको आप कैसे खा सकते हैं। मगर यहाँ पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि चरोटे में मेडिसिनल वैल्यू है, एक तरह का ये डिवर्मिंग का काम करता है। जी। बहुत ज़्यादा फाइबर होता है तो पेट की सफाई भी करता है। तो तीसरा पार्ट हो गया आपकी फूड हैबिट्स का। जी। चौथी बात है जो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ। जी। उसको देखना। तो एक तरह से उनको ये भी मालूम है कि भाई ट्राइबल बेल्ट है तो इंग्लिश बोलने वाले कम ही मिलेंगे। तो यहाँ भाषा बाधा नहीं, वो सिर्फ देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं। तो वो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। वो गांव में रहते हैं, 5-5 दिन रहते हैं, कोई बातचीत उनसे नहीं होती। वो सुबह उठते हैं, खाने के नाश्ते के टाइम नाश्ता मिल जाता है, खाने के टाइम खाना मिल जाता है और वो निकल जाते हैं अकेले ही। वो मार्केट देखेंगे, कॉक फाइटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खेती है, खलियान है। तो बेस्ट होता है उनके लिए एक्सपीरियंस यहाँ। सही बात है सर। ये तो रही सर कला, संस्कृति, कल्चर, उनके ट्राइब्स की बात। तो सर मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जो भी बाहर से आते हैं उनके मन में एक झिझक रहती है कि यहाँ जो गढ़ है वो शायद उनको अफेक्ट कर सकता है या फिर सेफ नहीं है। तो सर जहाँ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं क्या उनके मन में भी ऐसे डर रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या होता है कि वो क्यूरियोसिटी वाली जो बात हम लोग के अंदर में जो पाई जाती है ना, वो उनके अंदर में नहीं रहती। उनको लगता है कि हाँ ये भी कुछ लोग हैं, आए हैं, हमारे मेहमान हैं। तो वो ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं रहती, या उनके डर में कोई ये डर नहीं रहता है कि भाई ये आएंगे तो कोविड अपने साथ ले आएंगे या गंदगी ले आएंगे। नॉर्मल वो जैसा बिहेव अपने दूसरे लोगों के साथ करते हैं वैसे ही उनका ये बिहेवियर इनके साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्वागत है सबका। आइए देखें, आपको भी अभी काफ़ी एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस है। और मैं बहुत सारी किताबों के बारे में सोच रहा था, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट किताब शायद मेरी यही होगी कि मैं बस्तर विज़िट किया था और शकील सर से मिला था और इनसे बहुत सारी बातें किया था उन मुद्दों पर जो शायद ना लोग डरते हैं बातें करने से, और उनको लिखना और लोगों तक पहुंचाना ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ का एक वासी हूँ जो अपने कल्चर, अपने ट्राइबल्स को और ऐसी जगह को प्रमोट करना चाहता हूँ जो जिसके लिए छत्तीसगढ़ को पहचाना जाता है। चित्रकूट फॉल हो गया जो हर किताबों में देखने को मिल जाता है, क्लास 1 से लेके क्लास 12, साइंस, साइकोलॉजी, ये सब सारी किताबों में सिर्फ और सिर्फ चित्रकूट फॉल्स और बस्तर ट्राइबल्स के इमेजेस रहते हैं। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से अपील वो करें जो यानी कि उनको एक डराए ना, उनके मन के एक जो झिझक है ना वो ख़त्म हो जाए। तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया में जो आपको दिखाया जाता है वो उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, कुछ % होती होगी, मगर बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियली उसमें प्लांट कर दी जाती हैं।
तो आपको उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आप बिल्कुल आइए, हम लोग यहाँ पर हैं आपकी सेवा के लिए। और आज जब आएंगे तो वो सब मिथ्स हैं, जिस तरह के र्यूमर्स हैं, वो आपके दिमाग से ऑटोमेटिक ही निकल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है। मेरा मानना यही है कि जब भी आप बस्तर आएंगे तो आप कहेंगे, सिटी को कहेंगे बस्कर।